मैं आज जो इसमें पहले चैप्टर में, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये चीजें क्रिटिसाइज कुछ लोगों ने किया एलपीजी पॉलिसी को, जिसमें हम ग्रोइंग इसका क्रिटिसिज्म जो लोगों के द्वारा, कुछ स्कॉलर के द्वारा आया कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट ये हुआ, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर को पीछे कर दिया गया, उसको नेग्लेक्ट किया गया, रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रिमूवल ऑफ, ये तो उसके पार्ट हो गए। तीसरा जो इसके क्रिटिसाइज किया गया लोगों ने कि लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो लेवल था वो लो रहा। और ये 3 पॉइंट हमने आपसे पिछले चैप्टर में बात की थी। अब चौथा इसमें क्या हुआ, इसी इकोनॉमिक, अगर हम एलपीसी की क्रिटिसिज्म की बात करें तो इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी वो इनइफेक्टिव रही। कैसे? द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? क्योंकि द एसेट्स ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको कहते हैं, वेयर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। ये क्या किया, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर अगर सेल कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी? अपने, वो आपके वेलफेयर के काम तो करेगी नहीं, वो क्या करेगी? वो अपने प्रॉफिट की बात करेगी। सेल प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट वेयर यूज्ड टू compensate the shortage of government revenues rather than using it for the development of PSUs। ये देखिए, सस्ते दामों पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब जो भरपाई थी, पहले क्या था कि ये जैसे सस्ते दामों पे चीजें होने लगी पीएसयू में, ये जो था, और ये यहां पे लॉस हुआ। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि सेल प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट वेयर यूज्ड टू कंपनसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू जो शॉर्टेज हुई उसको क्या किया गया? वो सेल कर दिया गया। यानी फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट वी आर यूज्ड टू कंपनसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन, मतलब उसको, उस रेवेन्यू को, उसको भरपाई करने के बजाय वहां पे क्या कर दिया प्राइवेट सेक्टर ने? इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीएसयू, इन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत इन्होंने डेवलप किया। तो ये एक रीजन रहा। इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, जो पॉलिसी जो थी, इसको लोग क्रिटिसाइज ये किए कि जो टैक्स पॉलिसी थी वो इनइफेक्टिव रही। कैसे? द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड वाज डन टू जनरेट लार्जर रेवेन्यू एंड टू कर्ब टैक्स इवेजन। इस टैक्स पॉलिसी से क्या हुआ कि लार्जर, एक बड़े स्तर पे जो रेवेन्यू इकट्ठा हुई, और इवेजन का मतलब होता है चोरी। बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टैक्स, मतलब इस टैक्स को क्या किया उन्होंने, टैक्स जो लगाया इसके लिए लगाया कि चोरी बंद होगी, टैक्स की चोरी लोग कम करेंगे। उसके जगह पे क्या हुआ, इट डिड नॉट रिजल्ट इन द, इसके बावजूद भी क्या हुआ कि टैक्स के रेवेन्यू में ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ। सरकार ने टैक्स पे छूट दिया, कहा कि टैक्स आप भरेंगे, उन्होंने जैसे कहा कि 50 रुपया टैक्स अगर है तो उसकी जगह 30 कर दिया, तो कुछ लोग तो भरेंगे। तो कह रहे कि वहां पे ये रेवेन्यू लाने के लिए ये जनरेट किया गया, लेकिन और कर चोरी को रोकने के लिए जनरेट किया गया, उस हिसाब से रिजल्ट जो है टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं किया। ये इसकी एक डिमेरिट रही। ऐसा लोग, ये कुछ स्कॉलर्स का कहना था जो क्रिटिसाइज किए इस एलपीजी को। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, अब यहां क्या हुआ, तेजी से कंज्यूमरिज्म, लग्जरी आइटम्स यूज्ड increased। देखो, the new economic policy has been encouraging a dangerous trend of consumerism by encourage the production of luxury and superior items। इससे लोगों ने क्या किया, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से जो चीजें डेंजरस ट्रेंड जो क्या बन गया कि इसमें लोगों ने उस लग्जरी आइटम को यूज करना ज्यादा बढ़ाया। तो दीज आर द, एक तरह से कहा जाए कि क्रिटिसाइज किया गया, डिमेरिट बताई गई इस एलपीसी पॉलिसी की। तो 4 पॉइंट मैंने इसमें जितनी पॉइंट्स बताया फिर से एक बार रिवाइज कर दूं कि क्या क्या क्रिटिसाइज किया लोगों ने। कुछ स्कॉलर ने कहा कि इस एलपीजी पॉलिसी से अनएम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से बढ़ा। दूसरा कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे कर दिया गया, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सर्विस सेक्टर को हुआ। तीसरा कह रहे हैं कि लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसकी बहुत स्पीड या गति बहुत कम रही। चौथा, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी वो काफी इनइफेक्टिव रही। और
पांचवा, इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, जो टैक्स पॉलिसी लगाई गई थी कि हमारी रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इकट्ठा होगी, ज्यादा बढ़ेगी और चोरी कम होगा, लेकिन उसका ये प्रभाव उस हिसाब से रिजल्ट इसका नहीं आया। और स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, इसमें क्या हुआ कि लग्जरी चीजों को ज्यादा लोगों ने प्रमोट किया। तो ये आपको अगर एग्जाम में आए तो ये 6 पॉइंट। और सातवां जो है अनबैलेंस्ड ग्रोथ, जो ग्रोथ था वो बैलेंस्ड नहीं रहा, अनबैलेंस्ड रहा। ग्रोथ हैज बीन कंसंट्रेटेड ओनली इन सम सेलेक्टेड स्टेट, ये जो ग्रोथ हुआ केवल सेलेक्टेड कुछ स्टेट में हुआ, सम सेलेक्टेड एरिया सर्विस, जैसे कहा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन में, आईटी में, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट में, इन फील्ड में ही केवल ये ग्रोथ कर पाया और बाकी फील्ड में ये ग्रोथ नहीं कर पाया। तो इसी को इसको कहा गया है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो ये आपके टोटल एलपीजी के क्रिटिसिज्म की बात कर दी, अप्रेजल की भी बात कर दी। एलपीजी को मैं अलग अलग से भी बाइफरकेट करके बता दिया कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है। इसके बाद कुछ लोगों ने इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत इस एलपीजी को अप्रिशिएट किया, यानी अप्रेजल रहा कि क्या क्या इसके फायदे हुए, और कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, इसलिए इसको हम क्रिटिसिज्म ऑफ एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं और अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। तो ये दोनों एग्जाम अगर 3-3 नंबर या 6 नंबर के आए तो आप इतने पॉइंट देकर इस पे लिख सकते हैं।